हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर इस एग्ज़ाम की बात करें तो इस एग्ज़ाम को 2017 में हेल्ड करवाया गया था और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड ने। इस एग्ज़ाम के पोस्ट कोड की अगर बात करें तो इसका पोस्ट कोड है 547। ओके, सो देखो, इस एग्ज़ाम का भी हम यहाँ पर पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस हैं इसमें, इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है तो हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो मैक्सिमम हम 80 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस कह सकते हो या फिर मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस भी कह सकते हो। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के लिए अति आवश्यक होता है। सो देखो, एक स्कूल के लिए अति आवश्यक क्या होता है? विद्यार्थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक कार के लिए उसमें होना चाहिए। सो एक कार के लिए उसमें क्या होना चाहिए? ड्राइवर होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भवन के लिए आवश्यक है। सो देखो, एक भवन के लिए आवश्यक क्या है? पहले तो लैंड होनी चाहिए, यानी कि जमीन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक क्या है? सो देखो, एक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है शिक्षा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 4 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, एक लेखक के पास होना चाहिए। सो देखो, एक लेखक के पास क्या होना चाहिए? सिंप्लिसिटी, यानी कि सादगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक क्या होता है? सो देखो, एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हार्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हृदय। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक पठार में हमेशा होते हैं। सो देखो, एक पठार में हमेशा ऊंचाई होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेस के लिए अति आवश्यक क्या है? सो देखो, एक रेस के लिए अति आवश्यक होता है कंपिटिटर, यानी कि प्रतिस्पर्धी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, भावुकता में हमेशा होती है। सो देखो, भावुकता में हमेशा क्या होती है? सो हमारी भावुकता में इमोशन होते हैं, यानी कि आवेग होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, खतरे में हमेशा क्या शामिल होता है? सो देखो, खतरे में हमेशा शामिल होता है डर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखो 11 की बात करें। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक आपके पास तर्क 1 और तर्क 2 दिए गए होंगे। तो देखो, अगर आप ऑप्शन ए को यहाँ पर करेक्ट करोगे तो इसका मतलब है यदि केवल तर्क 1 समर्थ हो, यदि आप केवल तर्क पहले से समर्थ हो तो आप ऑप्शन ए को करेक्ट करोगे। अगर आप ऑप्शन बी को करेक्ट करोगे तो इसका मतलब आप तर्क द्वितीय से सहमत हो। ओके, अगर आप ऑप्शन सी को करेक्ट करोगे या तो आप कहोगे कि तर्क 1 अथवा तर्क 2 समर्थ है। ओके, अगर आप ऑप्शन डी को करेक्ट करोगे तो तर्क 1 तथा तर्क 2 दोनों ही समर्थित होंगे। ओके, तो दोनों समर्थित होंगे। ओके, तो देखो, इसी तरह आपको ये क्वेश्चन जो है तो पढ़ने हैं। तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, भारत में लंबी जीवन अवधि के दृष्टिकोण से सरकारी कर्मचारियों की निवृत्ति आयु बढ़ानी चाहिए। तो देखो, तर्क दिया गया है। पहला तर्क है, हाँ दूसरे देशों में ऐसे निर्णय ले चुके हैं। और तर्क द्वितीय है, हाँ यह लाखों कर्मचारियों की यथार्थ मांग है। तो देखो, आपको बताना है कि आप कहाँ किससे जो है तो सहमत हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर बी आप कह सकते हो, तर्क द्वितीय से हम समर्थित हैं। ओके, तर्क द्वितीय से हम समर्थित हैं, यानी कि आपको आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, विकल्प बी। ओके, तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। देखो, तर्क दिया गया है, क्या भारत के वर्तमान बड़े राज्यों में कुछ नए राज्यों का निर्माण करना चाहिए? सो देखो, 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ यह प्रशासनिक तौर पर सुविधाजनक होगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखो, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, तो आपको देखो ध्यान से इनको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या सभी सरकारी शिक्षण संस्थाएं निजी संस्थाओं को सौंप देनी चाहिए? तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ऑप्शन सी होगा। ओके, सी। तो देखो, सी में क्या बताया गया था, आप पहले यहाँ पर देख लो। सी में क्या बताया गया था, यदि तर्क 1 तथा तर्क द्वितीय समर्थ हो। तो देखो, इन दोनों में से हम देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है, क्या सभी सरकारी शिक्षण संस्थाएं निजी संस्थाओं को सौंप देनी चाहिए? देखो, तर्क 1 है, हाँ इन संस्थाओं का शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तो ये भी सही हो सकता है।
और द्वितीय तर्क दिया गया है नहीं, इन संस्थाओं का शिक्षा का स्तर गिरेगा, ये भी सही हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसलिए हमने करेक्ट किया क्योंकि तर्क 1 और तर्क द्वितीय दोनों ही सहमत हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या यूएनओ जैसे संगठनों को विलय करना चाहिए? सो 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, नहीं, इस प्रकार के संगठनों की अनुपस्थिति में विश्व युद्ध हो सकता है। 15 क्वेश्चन की बात करें, क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहिए? सो 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नहीं, हमें उच्च योग्यता प्राप्त लोगों की बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ओके, सो देखो ये थे कुछ तर्क के क्वेश्चन। अब हम करते हैं हिस्ट्री से स्टार्ट। ओके, सो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी है। सो हमारा 16 है, निम्न में से कौन सा अन्यों से भिन्न है? सो देखो अन्यों से भिन्न क्या हो जाएगा? हल्दी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 17 क्वेश्चन की बात करें, जैसे शर्ट यानी कि कमीज संबंधित है कपड़े से, उसी प्रकार जूते संबंधित किससे होंगे? सो जूते संबंधित होंगे चमड़े से, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। सो देखो 18 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। ओके, तो देखो अब बात करते हैं हमारे हिस्ट्री सेक्शन की। सो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन यहाँ से जो है तो स्टार्ट होता है। अब हम मैक्सिमम जो है तो 80 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अवेस्ता नाम है एक। सो देखो अवेस्ता नाम किसका है? प्राचीन ईरानियों की एक धार्मिक पुस्तक का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो इससे भी जाना जाता है। सो देखो मोहनजोदड़ो जाना जाता है मुर्दों का टीला, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रह्मा किसके समय के दौरान एक सर्वोच्च अस्तित्व बन के उभरा था? सो देखो ये बन के उभरे थे ऋग्वेद के समय, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, उपसिकास थे। तो देखो उपसिकास कौन थे? सो ये थे बौद्ध धर्म के सामान्य सदस्य, ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 23 क्वेश्चन है, भाबरू शिलालेख मुख्य रूप से धारण करता है। सो देखो भाबरू शिलालेख मुख्य रूप से अशोक का बौद्ध धर्म परिवर्तन जो है तो धारण करता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, किसने भारत को मूल्यवान पत्थरों की एकमात्र माता कहा था? सो देखो किसने कहा था? ये कहा था प्लिनी ने, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 25 क्वेश्चन की बात करें, गुप्त काल के किस क्षेत्र में उच्च सीमा चिन्ह प्राप्त किया है? सो देखो ये कहाँ पर किया है? सो 25 का ऑप्शन सी, शिल्पकला क्षेत्र में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, 26 हमारा क्वेश्चन है, हर्ष ने किसके साथ कूटनैतिक संबंध स्थापित करे थे? सो किसके साथ करे थे? चाइना के साथ, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन की बात करें, राजपूत समाज का आधार क्या था? तो देखो राजपूत समाज का आधार क्या था? तो ये था कुल यानी कि वंश, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर से जाना जाता है? सो कौन सा जाना जाता है? ये जाना जाता है ऐहोल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वास्तविक तौर पर किसके आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था? सो ये हुआ था तैमूर के आक्रमण के कारण, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, 30 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिल्ली के 8 सुल्तानों का समकालीन था? सो देखो कौन था? तो ये था अमीर खुसरो, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 31 क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहमनी साम्राज्य का एक राज्य था? सो देखो कौन था? तो ये था मैसूर, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 32 क्वेश्चन की बात करें, कौन सी लड़ाई के बाद हुमायूं को देश निकाल दिया गया था? तो देखो किस लड़ाई के बाद? तो बिलग्राम या फिर कन्नौज की लड़ाई के बाद जो है तो हुमायूं को देश छोड़ना पड़ा था और वह सिंध के क्षेत्र में जाकर के बस गया थे, यानी कि ईरान साइड बस गया था। और इसको जो है तो युद्ध में पराजित किसने करा था? तो शेरशाह सूरी, आपको नोट रखना है। 33 क्वेश्चन की बात करें, वह राज्य जो कभी शिवाजी के साथ संघर्ष में नहीं उतरा, तो वह कौन सा था? तो वह था गोलकुंडा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 34 क्वेश्चन की बात करें, किस शासक के शासनकाल में म्यूरासन का निर्माण हुआ था? तो देखो म्यूरासन का निर्माण हुआ था शाहजहां के शासनकाल में, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। तो देखो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, हैदर अली ने आधुनिक तोपखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो कहाँ पर किया था? तो ये किया था दिंडीगल में, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। बाकी गाइज क्वेश्चंस का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस HPSSC पूछ रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन से क्षेत्रों में महालवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो देखो ये की गई थी उत्तर पश्चिमी राज्य तथा पंजाब, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज कब विभाजित हुआ था? तो देखो आर्य समाज विभाजित हुआ था 1893 में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, 38 क्वेश्चन है, मानव जाति के न धर्म न जाति और न ही भगवान किसका प्रेरक हेतु था? तो ये किसका था? तो ये था सदारण अय्यप्पन का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, अर्वाचीन पंजाबी साहित्य के पिता के रूप में कौन जाना जाता है?
तो देखो कौन जाना जाता है, ये जाना जाता है भाई वीर सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। सो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज स्क्रैप्ड बाय, तो बंगाल का विभाजन किसके द्वारा दूर किया गया था? तो देखो बंगाल का विभाजन विभाजन जो है तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, और यहाँ पर पूछा गया है दूर किसने किया था, तो दूर किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 41 क्वेश्चन की बात करें, भारत का वह स्थान जहाँ सूर्य लगभग पूरे वर्ष सर पर रहता है वह कौन सा स्थान है? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 42 क्वेश्चन की बात करें, धौलागिरी तथा नंगा पर्वत चोटियां कहाँ पर अवस्थित हैं? तो देखो कहाँ पर है, ये है बृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय में, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पठार बना हुआ है, तो देखो भारतीय पठार बना हुआ है प्राचीन आग्नेय चट्टानों का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 44 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां दक्कन पठार में दो नदियों के समानांतर स्थित है? तो देखो कौन सी है, तो यह है सतपुड़ा, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। कौन सी पहाड़ियां दक्कन पठार में दो नदियों के समानांतर स्थित हैं? तो यह है सतपुड़ा की पहाड़ियां, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 45 क्वेश्चन की बात करें, भाबर तथा तराई के पट्टे सुव्यवस्थित निर्मित कहाँ पर है? तो देखो ये कहाँ पर है, यूपी में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो देखो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो जमुना नाम से जानी जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो कई स्टूडेंट्स जो थे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि जमुना होगा या फिर पद्मा होगा, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी ही होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो देखो भागीरथी तथा अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, किसकी आवृत्ति द्वारा बरसाती वर्षा निपात की मात्रा तथा तीव्रता ज्ञात की जाती है? सो ये की जाती है, ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय दबाव के कारण, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 49 क्वेश्चन की बात करें, लगभग संपूर्ण देश में वर्षा का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून है, सिवाय किसके? तो सिवाय तमिलनाडु के, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, भारत के उत्तरी मैदानों के वृहद क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सो देखो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जंगलों को कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? सो देखो इनको जो है तो 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 52 क्वेश्चन की बात करें, झाऊ यानी कि टैमरिक्स एक सामान्य पादप कहाँ पर पाया जाता है? मरुस्थलीय वनस्पति, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 52 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, बेतवा नदी जुड़ती है, तो देखो बेतवा नदी जुड़ती है यमुना से, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 53 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में सगौन का वृक्ष कहाँ पर उगता है? तो देखो प्रचुर मात्रा में सगौन कहाँ पर उगता है, तो ये उगता है मध्य भारत में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 55 क्वेश्चन की बात करें, बालाघाट भंडारा नागपुर पट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो किसके लिए प्रसिद्ध है, यह है मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात करें, दैतरी लौह अयस्क खदानें कहाँ पर अवस्थित हैं? तो देखो यह है कटक में, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। कटक कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में है। ओके, 57 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, भारत में कुल जिप्सम उत्पादन का 90% किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो देखो किसके द्वारा किया जाता है, राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है? सो देखो कौन सी है, सो देखो यहाँ पर अगर सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी की अगर बात करें, इंडिया की लार्जेस्ट तेल रिफाइनरी है जामनगर। कौन सी है, जामनगर। जामनगर कहाँ पर पड़ती है, तो जामनगर पड़ती है गुजरात में। ओके, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 58 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मथुरा तेल रिफाइनरी जो है तो भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी फिर हो जाएगी। ओके, वैसे सबसे बड़ी कौन सी है, जामनगर, कहाँ पर है, गुजरात में। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, 59 क्वेश्चन की अगर बात करें, मछली के निष्कासित भाग क्या बनाने में प्रयुक्त होता है? तो देखो क्या बनाने में प्रयुक्त होता है, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक। 60 क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस नदी या नदियों के पानी से जल प्राप्त करती है? तो देखो यह करती है सतलुज और ब्यास नदियों के पानी से जल प्राप्त, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन की बात करें, प्रवाही से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? सो देखो ये कहलाता है वाष्पीभवन, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, 62 क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि तरंगे हैं। सो देखो ध्वनि तरंगे क्या हैं, तो ध्वनि तरंगे हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ही, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें,
प्रकाश का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो देखो कौन सा है, तो यह है सन। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, प्रथम मानव चलित उपग्रह लॉन्च किया गया था। तो देखो प्रथम मानव चलित उपग्रह लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो देखो लोहे का शुद्धतम रूप हो जाएगा पिटवा लोहा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाईवे पर प्रयुक्त स्वर्णीय पीली प्रकाश में होता है। तो देखो 66 क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सोडियम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 67 क्वेश्चन की बात करें, टायर कार्ड के निर्माण में कौन सा फाइबर प्रयुक्त होता है? सो देखो कौन सा होता है, रेयॉन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 68 क्वेश्चन की बात करें, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? सो देखो एस्पिरिन का रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो 69 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69 है, ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में प्रयुक्त पेट्रोल एक मिश्रण है। सो देखो एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का अति महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो देखो डायनामाइट का अति महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पायस है? सो देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एग यॉक यानी कि अंडपीतक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 72 क्वेश्चन की बात करें, पादपों के लिए अति महत्वपूर्ण मृदा जल कौन सा होता है? सो देखो ये होता है कैपिलरी वाटर यानी कि केशिकीय जल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 73 क्वेश्चन की बात करें, हरित पादपों में श्वसन होता है। सो देखो हरित पादपों में श्वसन होता है कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स, सतत 24 घंटे में। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 73 ऑप्शन सी करेक्ट। 74 क्वेश्चन की अगर बात करें, वर्षा ऋतु के दौरान सतह स्लिपरी होने का कारण क्या है? सो देखो कौन सा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एलजे यानी कि नील हरित शैवाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन की बात करें, एपीकल्चर संबंधित है। सो देखो एपीकल्चर संबंधित है हनी बी से। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा अत्यधिक विषैला सांप है? तो देखो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, करैत। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 77 क्वेश्चन की बात करें, भारतीय जनसंख्या में RH पॉजिटिव रक्त का प्रतिशत कितना है? सो देखो ये कितना है, तो ये है 93%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 78 क्वेश्चन की बात करें, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होगी? सो देखो कौन सी है, तो ये है जनसंख्या। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पॉपुलेशन। 79 क्वेश्चन की बात करें, जो कि हमारा सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज। तो भारत का सर्वप्रथम जैव मंडल प्रारक्षित कौन सा है? सो देखो कौन सा है, तो ये है नीलगिरी। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 80 क्वेश्चन की बात करें, कुक्कुट में रानीखेत की बीमारी का कारण क्या है? सो देखो कौन सा कारण है, तो ये है वायरस। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, विषाणु। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो गाइज़ यहाँ पर हम 80 ही क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नहीं तो जो है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पार्ट 2 हम इसका जल्द ही लेकर आएंगे। बाकी गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।